विशिष्ट स्नातक योग्यताधारी का जो वैकेंसी निकला हुआ है उस पर मैंने एक वीडियो बना चुका हूं, आप लोगों ने देखा होगा। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा रिक्तियों का विवरण और योग्यता। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ पद का नाम और यहाँ पर लिखा हुआ पद, जैसे पद का नाम यहाँ पर रियल में लिखा हुआ है तो मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 24 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 12 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 6 है और पिछड़ा वर्ग अनुभाग 2 के लिए 5 है और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 6 सीट है। इस तरीके से और टोटल कितना है 59 है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरा नंबर में, देखते हैं दूसरा जो पोस्ट है, पद है, वो है प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष। तो इसके लिए कितना वैकेंसी है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए है 124 सीट, बहुत सीट है। आप सोच सकते हैं कि कभी कभी इतना सीट आ जाता है और लोग तैयारी अगर किए हुए रहते तो जिनको नौकरी का ज़रूरत था उन लोगों को नौकरी 100% हो जाता। चलिए अब देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 79 है और अनुसूचित जाति के लिए 31 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनु 1 के लिए 22 और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए भाग 2 के लिए 18 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 31 सीट है। काफ़ी सीट है, टोटल 305 सीट है। किसके लिए, तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए। देखिए काफ़ी सीट है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पोस्ट में क्या है और कितना सीट है। तीसरा नंबर, हम लोग 2 अभी तक देख चुके हैं। यहाँ पर ये पोस्ट का नाम लिखा हुआ है सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष। इसमें देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 4, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, पिछड़ा वर्ग इसके लिए नहीं है और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है। इसमें टोटल 8 सीट है। अब चलते हैं यहाँ पर देखिए 4 नंबर में पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष। इसमें कितना सीट है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 11, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 और अनुसूचित जाति के लिए 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2। बिल्कुल क्लियर है। टोटल यहाँ पर 26 सीट हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो पोस्ट है 5 नंबर में, यहाँ पर देख सकते हैं सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष। इसमें जनरल कैटेगरी में 12 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 3 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2 सीट। इसके लिए 26 सीट है। काफ़ी सीट है। अगर टोटल आप देखेंगे तो मैं यही कहूँगा जिनको नौकरी की ज़रूरत है तैयारी करिए। और 6ठा नंबर में भी है, काफ़ी है। तो यहाँ पर देखिए पद का नाम है भूतात्विक विश्लेषक। इसमें कितना है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 13, अनुसूचित जनजाति के लिए 8, अनुसूचित जाति के लिए 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए 2। और 7 नंबर में है वरीय अंकेक्षक। वरीय अंकेक्षक इसमें क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए 35, अनुसूचित जनजाति के लिए 36 और इसमें क्या लिखा हुआ है, एक पद आदिम जनजाति के लिए। अच्छा, और एक ठो जो पोस्ट है वो आदिम जनजाति के लिए। आदिम जनजाति 8 आदिम जनजाति है, तो उनमें से किसी एक के लिए, मतलब आदिम जनजाति के लिए 1 सीट आरक्षित है। और इसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति में 14, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 11, पिछड़ा वर्ग के लिए 8 और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 14। इसमें 138 सीट टोटल है। काफ़ी सीट है। मैं यही कहूँगा तैयारी करिए, जिनको भी नौकरी लेना है बस तैयारी में लग जाइए। लेकिन आप सबसे पहले योग्यता देख लीजिए कि इसके लिए योग्यता क्या है। और यहाँ पर पैसा भी, मतलब कि वेतनमान लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा है।
यहाँ पर देखिए मतलब 35,400 से 1,12,000 कितना होगा, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार हज़ार लाख 1,12,400 काफ़ी है। इसको आप देख सकते हैं, डिटेल में मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। और अब इसका आप क्वालिफिकेशन देख लीजिए कहाँ पर है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो कहाँ पर लिखा हुआ है न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष, न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगा। तो पूरा यहाँ पर देख सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को योग्यता दिखाऊंगा कि योग्यता क्या चाहिए। उसके बाद मैं दूसरा वीडियो में क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर योग्यता लिखा हुआ था ऊपर में, एक बार मैं देख लेता हूँ। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अभ्यर्थियों को आयोग के आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उपयुक्त कंडिका 6 के स्तंभ 4 में अंक की शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा, अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने के अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। कंडिका 6 में बोला है, तो कंडिका 6 कहाँ पर है, 5, अच्छा कंडिका 6, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए योग्यता क्या होगा, यहाँ पर पढ़ के समझिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान स्नातक यानी कि जंतु विज्ञान प्रतिष्ठा होना चाहिए। जंतु विज्ञान में अगर आप पढ़ाई किए हैं, स्नातक किए हैं तो आप भर सकते हैं। यहाँ पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी, यहाँ दूसरा नंबर में देखिए, तो इसके लिए क्या चाहिए, ये दोनों के लिए देखिए, दूसरा और तीसरा के लिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, यानी कि जो जनरल पढ़ाई किए हैं उनका यहाँ पर कोई चांस नहीं है। 4 नंबर को समझिए, पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष, इसके लिए भी यही चाहिए ना, मतलब यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों के लिए योग्यता ए वाला चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक, 5 नंबर को समझिए, सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष, इसमें है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर समझ लीजिए क्या क्या बोला है, सांख्यिकी में या गणित में या अर्थशास्त्र में स्नातक का डिग्री होना चाहिए, सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष इसके लिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर आप सांख्यिकी में स्नातक किए हैं तो भी भर सकते हैं, गणित में किए हैं तो भी भर सकते हैं, या अर्थशास्त्र में किए हैं तो भी भर सकते हैं। अब चलते हैं 6ठा नंबर को समझते हैं। 6ठा नंबर में क्या लिखा हुआ है, भूतात्वक विश्लेषक, इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी रसायन में प्रतिष्ठा, यानी कि आपने अगर बीएससी किया है रसायन में तो आपको ये फॉर्म भरने को मिलेगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 7 में क्या बोलता है, वरीय अंकेक्षक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, अगर अर्थशास्त्र, गणित अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी में स्नातक अगर किए हैं तो आप वरीय अंकेक्षक के लिए भर सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, आप तैयारी में लग जाइए और क्या क्या पढ़ना है दूसरा वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं।